आज का हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 11 का। 11 का रूल जो है सबको पता होगा कि अगर 4 अंक की कोई डिजिट है अगर, तो हम लोग अल्टरनेट एडिशन करके दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि ए सी हो गया, इसको जोड़ के ए प्लस सी और बी और डी को जोड़ करके इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, तब जा कर के ये नंबर 11 से डिविजिबल होगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है आइए समझते हैं। जैसे कोई 4 अंकों के अगर नंबर है ए बी सी डी, ये आपका इकाई के स्थान पे है, ये आपका दहाई के स्थान पे है, ये सैकड़े का स्थान पे है, और ये 1000 के स्थान पे है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, और इसको हमें डिवाइड करना है 11 से। तो 11 से डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मल्टीपल ऊपर वाले को बनाएंगे 11 का। तो 11 का मल्टीपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए को 1001 ए माइनस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तब जाके ऊपर 1000 हो जाएगा। फिर हम लोग 99 बी प्लस बी लिख सकते हैं इसको। 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 11 सी माइनस सी, और डी तो अपना पॉजिटिव है ही अकेले। इसको हम लोग 11 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 11 है वो इसको काट देगा पूरा पूरा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे एक टर्म के लिए रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस ए बच जाएगा। फिर ऐसे ही जब 11 का डिवीज़न हम 99 में करेंगे तो यहाँ पे इस टर्म के लिए रिमाइंडर हो जाएगा 0, और हमारा यहाँ पे पॉजिटिव बी बच जाएगा। फिर हम 11 को इससे डिवाइड करते हैं, मतलब 11 को 11 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस सी, और इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे प्लस डी आपका रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद हमें करना क्या होता है कि यहाँ से आपका नीचे आएगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी डिविजिबल बाई 11। तो इसीलिए हम लोग कोई भी अगर 4 अंक का कोई नंबर अगर है तो उसके हम अल्टरनेट प्लेस को ले करके जोड़ करके और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, जिसका डिफरेंस 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 11 से वो डिविजिबल होता है। फिर हम एक स्पेशल रूल पढ़ेंगे 10 के पावर n प्लस 1 का रूल। ये 11 पे भी लागू होता है, और 11 के जितने मल्टीपल हैं उन पे भी लागू होता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि अगर 10 के प्लस n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये आपका हो गया 11। तो 11 और n इज इक्वल टू जो 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 1 2 3 4 5 है तो हम एक एक का जोड़ा बनाते हैं अल्टरनेट, ठीक है, इसका डिफरेंस लेंगे। अगर हम n इज इक्वल टू 2, अगर n इज इक्वल टू हम 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 और प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आपका 101 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं तो हम 2 का जोड़ा बनाते हैं अल्टरनेट पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा, या तो 101 होगा, या फिर 101 का कोई मल्टीपल होगा। इसी प्रकार अगर हम n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो आपका 10 के पावर 3 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आपका 1001 हो जाएगा। तो 1001 का मतलब ये हो गया कि अगर भी कोई भी नंबर अगर हमारा a b c d e f अगर है तो हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। और 3 का जोड़ा बना करके हम दोनों का डिफरेंस जब निकालते हैं तो इसका डिफरेंस 0 आना चाहिए, 1001 आना चाहिए, या फिर 1001 का कोई मल्टीपल हो ये आना चाहिए। तो इसमें क्या करना होता है, इसके पीछे भी लॉजिक वही है जो 11 वाले के पीछे है, जो यहाँ पे मैंने समझाया वही लॉजिक सेम इसमें भी है। अब इसमें क्या होता है कि 1001 के जो मल्टीपल, अरे सॉरी, जो 1001 के जो फैक्टर होंगे वो 7 भी होता है और 13 भी होता है, 11 भी होता है। तो 11 का तो रूल हो जाएगा एक एक स्टेप लेकर के ये,
लेकिन 1001 का रूल ये होता है कि ABCDEFGHIJKL, हम 3 का अगर जोड़ा बनाते हैं इस तरह, 3 का अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ पे 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया। अब हम अल्टरनेट पे जाएंगे, यानी कि यहाँ से 3 नंबर उठाएंगे और इसको इसके साथ ऐड करेंगे, और यहाँ से 3 नंबर उठा करके इसको इसके साथ ऐड करेंगे, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0 या फिर 1001 होना चाहिए, या फिर इसके मल्टीपल होना चाहिए। तो चूंकि जो है कि जो नंबर 1001 से कटेगा वही 7 से भी कटेगा और वही आपका 13 से भी कटेगा। इसलिए जो ये डिविजिबिलिटी का रूल है वो 1001 के साथ साथ 7 और 13 दोनों पे लगता है। तो डिविजिबिलिटी रूल तीनों का एक ही है, 7 का, 13 का और 1001 का। इनका डिविजिबिलिटी रूल 1001 का ही लगेगा तीनों पे।